मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। आज मैं हिंदी व्याकरण में तुम सभी को लिंग, जेंडर पढ़ाने जा रहा हूँ। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं और लिंग किस तरह से परिवर्तित किए जाते हैं, उन सभी के विषय में मैं तुम्हें विस्तृत रूप में समझाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। लिंग किसे कहते हैं या लिंग की परिभाषा क्या है, ध्यान देना। परिभाषा के रूप में हम बोलेंगे, जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। फिर से सुन लो एक बार। जिन शब्दों से स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, हाथी, हथनी, पंडित, पंडिताइन, लोहार, लोहारिन इत्यादि इतने शब्द जो मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे मन में यह भाव अत्यंत गूढ़ रूप से बैठ गया कि शब्द के रूप में सर ने जो कहा उसमें दो बातें दिखाई दे रही है, पंडित, पंडिताइन, घोड़ा, घोड़ी। यहाँ पे दोनों में भेद दिखाई दे रहा है। पंडित कौन है, पंडिताइन कौन है, घोड़ा क्या है, घोड़ी क्या है। तो इस तरह से तुम्हारे मन में यह जो भेद उत्पन्न हो रहा है वह भेद तुम्हारा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और इन्हीं भेदों को देखते हुए समझने के लिए मैंने आज तुम्हें लिंग पाठ का निश्चय किया कि आज हम बताएंगे। तो ध्यान देना, ये तो परिभाषा के रूप में हुआ। जिन शब्दों से हमें स्त्री अथवा पुरुष जात का बोध होता है उसे हम लिंग करते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि लिंग के कितने भेद हैं। तो लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, मास्कुलिन जेंडर। दूसरा स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लिंग के दो भेद हुए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब हम देखेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं या पुल्लिंग की परिभाषा क्या है। अब परिभाषा देखो पुल्लिंग की। वे शब्द जो पुरुष जात का बोध कराते हैं, वे शब्द जो पुरुष जात का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, कुत्ता, बंदर, लड़का, हाथी इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जात का बोध कराते हैं। तो इस तरह से इसे हम पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत लेते हैं। अब दूसरा स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फेमिनिन जेंडर। तो स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के लिए हम एक संक्षिप्त परिभाषा देते हैं। वे शब्द जो स्त्री जात का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे घोड़ी, देवी, बेटी, कुतिया, बुढ़िया, डिबिया इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो हमें पुरुष जात से अलग स्त्री जात के भेद को बताने में समर्थ हैं। तो इस तरह से मैंने तुम्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की संक्षिप्त परिभाषा और उदाहरण दिया। अब हम चलते हैं लिंग परिवर्तन की तरफ। लिंग परिवर्तन
लिंग परिवर्तन क्या है या लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, इसे कहते हैं चेंज ऑफ जेंडर, लिंग परिवर्तन। अब हम तुम्हें यहाँ पे दो ठो शब्द बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अकारांत, आकारांत, अकारांत और आकारांत। अकारांत क्या होता है और आकारांत क्या होता है? अकारांत का मतलब होता है यदि तुम कोई शब्द बोलते हो तो उसका जो अंतिम वर्ण है उसमें अ छिपा हो। जैसे ध्यान देना, जैसे देव है, बालक है, कलम है, इन सभी में बालक में क है, क में अ छिपा हुआ है, इसे हम कहेंगे अकारांत। अब अगर हम आकारांत को देखते हैं तो शब्द के अंत में जो वर्ण या अक्षर है उसमें यदि आ की मात्रा लगा हुआ है तो हम उसे बोलेंगे आकारांत। जैसे बेटा, दादा, मामा, कुत्ता। यहाँ पे दादा जो दूसरा शब्द है इसका मामा या कुत्ता, तो शब्द के अंत में माँ शब्द जो लिखा हुआ है इसमें मामा में दूसरा वर्ण जो माँ है वहाँ पे आ लगा हुआ है। दादा में दूसरा वर्ण जो है तुम्हारा द में आ लगा हुआ है। कुत्ता शब्द मैंने बोला, कुत्ता के दूसरे वर्ण में त में आ लगा हुआ है। तो इन सभी को हम आकारांत कहेंगे। अभी समझ में आ गया होगा कि अकारांत क्या है, आकारांत क्या है। तो ध्यान देना, यहाँ पे अकारांत या आकारांत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम बड़ी ई की मात्रा लगा करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे एकदम ध्यान देना, जैसे देव, देवी, देव, देवी, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, दादा, दादी। यहाँ पे मैंने दादा, दा जहाँ पे आकारांत है मैं उस आकारांत को ईकारांत में बदल दिया, वहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा दिया, दादा के स्थान पे मैंने दादी कर दिया। तो इस तरह से दादा से दादी, मामा से मामी, घोड़ा से घोड़ी, ये जितने भी शब्द मैंने बताया अकारांत हो या आकारांत हो, सभी में बड़ी ई की मात्रा लगा करके अर्थात इकारांत बना करके मैंने इसे स्त्रीलिंग में बनाया। अब हम दिखाते हैं तुमको कुछ आकारांत शब्द जो आकारांत ही हैं, पुल्लिंग में बोले जाते हैं और उन्हें हम स्त्रीलिंग में कैसे करते हैं। जैसे आकारांत है कुत्ता, बूढ़ा, डिब्बा, बेटा, चूहा, गुड्डा। इन सभी में हम ईया शब्द को लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ध्यान देना, ईया शब्द। जैसे कुत्ता शब्द है, कुत्ता के आकारांत को ईया में बदल देते हैं, तो कुत्ता का होगा कुतिया, बूढ़ा का होगा बुढ़िया, चूहा का होगा चूहिया, बेटा का होगा बिटिया और गुड्डा का होगा गुड़िया। इस तरह से आकारांत में ईया उपसर्ग मिला करके मैंने इसे स्त्रीलिंग बना दिया। अब हम व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। इन शब्दों में, व्यावसायिक शब्दों में इन शब्द का प्रयोग लगा करके, इन शब्दों का प्रयोग करके हम उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सुनार में इन लगा देंगे, सुनारिन, लुहार, लुहारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन, माली, मालिन।
ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करके इन जो शब्द या शब्दांश है यह तुम्हारा प्रत्यय है, इस प्रत्यय को लगा करके मैं स्त्रीलिंग बनाता हूँ। अब ध्यान देना, कुछ पदवी सूचक या बड़े जातियों के उपजाति सूचक शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम आइन शब्द का प्रयोग करके उसे हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। ध्यान देना, शब्द के अंत में जो अक्षर होता है उसमें हम आइन शब्द जोड़ते हैं या आइन प्रत्यय जोड़ते हैं और इस तरह से हम उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ध्यान देना, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन। तो पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठाकुराइन, लाला ललाइन, चौधरी चौधराइन, इन शब्दों में जो मैंने आइन प्रत्यय लगाया उस प्रत्यय को लगा देने से वे शब्द स्त्रीलिंग अपने आप बन जाते हैं। यदि तुम ध्यान दोगे तो इस तरह से बहुत ही आसानी से तुम किसी भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में सक्षम होगे। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अकारांत हैं। अकारांत शब्दों में अभी तुमको मैंने बता ही दिया है कि अकारांत क्या होता है। अकारांत क्या होता है, शब्द के अंत में यदि अ शब्द का अ वर्ण का उच्चारण होता है तो उसे हमने अकारांत के रूप में लिया, और यदि आ का उच्चारण होता है तो आकारांत कहलाता है। जैसा कि जेठ, जेठ के ठ में देख रहे हो, ठ अक्षर है, यह अकारांत अक्षर है जो हमें जेठ शब्द की बनाने में सार्थक होता है। तो अब हम इन शब्दों में, मतलब अकारांत शब्दों में आनी शब्द का प्रयोग करके, आनी शब्द का प्रयोग करके, मेरे इन शब्दों का प्रयोग तुम समझना कि यह शब्द हैं, यह शब्दांश है। इसे हम प्रत्यय के रूप में भी समझते हैं। तो इस तरह से आनी प्रत्यय को लगा करके मैं स्त्रीलिंग से पुल्लिंग शब्दों का निर्धारण करता हूँ। जैसे जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी, नौकर से नौकरानी और मुगल से मुगलानी। ये चारों ही शब्द जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी या मुगल मुगलानी, इन शब्दों में मैंने आनी प्रत्यय का लगा करके, आनी प्रत्यय लगा करके या शब्द लगा करके मैंने स्त्रीलिंग बनाया। अब आगे हम चलते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे अकारांत शब्द होते हैं जिनमें नी प्रत्यय को लगा करके हम उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ध्यान देना, नी लगा देंगे, कोई शब्द बोलेंगे, उस शब्द के अंत में नी का लगा देंगे तो मेरा जो है वह स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। जैसे ऊँट में नी लगाएंगे तो ऊँटनी होगा, शेर में नी लगाएंगे तो शेरनी होगा, भील में नी लगाएंगे तो भीलनी होगा। तो ऊँट ऊँटनी, शेर शेरनी, सिंह सिंगनी, भील भीलनी, ये जितने भी शब्द मैंने बोले ये सभी शब्द जो है स्त्रीलिंग को इंगित करता है। अब ध्यान देना, कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे बड़ी ई में इनी लगा करके, बड़ी ई में इनी शब्द लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे स्वामी, स्वामी शब्द में इनी लगाएंगे तो स्वामिनी होगा। तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी, हाथी हाथिनी, हंस हंसनी, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग बने। अब आते हैं आन के अंत में। ध्यान देना, आन के अंत में हम अति लगा करके स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। ध्यान देना, जैसे धनवान शब्द है, धनवान शब्द में वान शब्द जो है
वहाँ पे व में आ लगा हुआ है, इसलिए मैंने बताया तुमको आन शब्द पे वती लगा करके करते हैं। तो जैसे धनवान है, ध न व में आ की मात्रा और न, तो धन वान, इस आन जो तुम्हारा शब्द है इसको हम वती में बदल देंगे। जैसे धनवान का धनवती, गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती और बुद्धिमान का बुद्धिमती। स्त्रियों के लिए हम बुद्धिमती का प्रयोग करेंगे, स्त्रियों के लिए हम बल में बलवती शब्द का प्रयोग करके हम इसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। इस तरह से आगे हम थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि लिंग और कैसे निर्धारण होता है। ता के स्थान पे त्रि शब्द का प्रयोग करते हैं। ता के स्थान पे त्रि लगा करके हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे दाता, दात्री, दाता, दात्री, अभिनेता, अभिनेत्री, विधाता, विधात्री, भर्ता, भर्त्री, रचयिता, रचयित्री। जहाँ पे हम लेखिका शब्द का प्रयोग करते हैं वहाँ पे प्रयोग में हम कवि के रूप में रचयिता करते हैं। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं। वहीं पे हम मीराबाई के लिए रचयित्री शब्द का प्रयोग कर सकते हैं या कवयित्री शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है त्रि लगा करके स्त्रीलिंग का संबोधन हुआ। कई शब्द के रूप में हम बदल करके रूप देते हैं, उनमें मेरा कोई संबंध नहीं है कि मैं वान लगाऊं, आन लगाऊं, त्रि लगाऊं, क्या लगाऊं, ऐसे नहीं होता है। उनका सीधा सीधा हम बोलते जाते हैं। जैसे राजा, राजा का रानी, बैल का गाय, कुत्ता का कुत्ती, विद्वान का विदुषी, विधुर का विधवा, कवि का कवित्री, वर का बधू, ससुर का सास, वीर का वीरांगना, ननद का नंदोई, सम्राट का सम्राज्ञी, युवक का युवती, बुआ का फूफा, शाला का सरहद, साधु का साध्वी, बहनोई का बहन। इस तरह से हम स्त्रीलिंग शब्दों को बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहाँ पे हम इस तरह का कुछ क्रियाकलाप नहीं कर पाते हैं, तो हम वहाँ पे कैसे बनाते हैं। जैसे कोयल, अगर हम कोयल शब्द को उच्चारित करते हैं या तुम्हें कोयल शब्द बोलते हैं तो तुम क्या समझोगे कि कोयल स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कोयल शब्द का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। मच्छर शब्द का हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं। तोता का शब्द का हम तोता का तोती नहीं बोलेंगे, ध्यान देना। तो इस तरह से ऐसे शब्दों के लिए हम नर और मादा का प्रयोग करते हैं। जैसे नर पुरुषों के लिए होता है, मादा स्त्रियों के लिए होता है, तो हम नर कोयल कहेंगे। नर कोयल का मतलब होता है पुल्लिंग और मादा कोयल का मतलब होता है स्त्रीलिंग। नर मगरमच्छ मतलब पुल्लिंग और मादा मगरमच्छ मतलब उसके स्त्री या उसके स्त्रीलिंग के रूप को बनाया गया है। खरगोश भी उसी तरह से है। खरगोश खरगोशी नहीं होता है। खरगोश को भी बोलते हैं हम नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता, नर तोता, मादा तोता, नर भेड़िया, मादा भेड़िया, नर कौआ, मादा कौआ, नर मक्खी, मादा मक्खी। तो ध्यान देना, ये तो तुम्हें इस तरह से नर और मादा के विषय में कुछ मैंने शब्द बताया। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग ही कहलाते हैं। जैसे मच्छर, खटमल, बिच्छू, गरुड़, कछुआ, बाज, गैडा इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो सदा हमें प्रायः पुल्लिंग के रूप में ही
प्रयोग किए हुए मिलते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्री रूप में दिखाई देते हैं, जैसे मक्खी है, मक्खी, मक्खी बोलने ही से लग रहा है मक्खी स्त्रीलिंग है। इसके अलावा गिलहरी, मैना, तितली, मछली, दीमक इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नदियों के नाम, कुछ या प्रायः समझ लो नदियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा। ध्यान देना, गंगा जब हम पुरुषों के रूप में प्रयोग करते हैं तो गंगा पुल्लिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने तुमको बता दिए कि नदियों की प्रायः नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तो जब नदी का नाम होगा तो गंगा स्त्रीलिंग के लिए, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। यद्यपि तुम जानते हो कि कृष्णा बच्चे का नाम है, कृष्णा भगवान श्री कृष्ण को भी कहते हैं, लेकिन नहीं, जब मैं नदी के रूप में कृष्णा का नाम लूँगा तो कृष्णा नदी स्त्रीलिंग में आएगा। और इसी तरह से है कावेरी है, ब्रह्मपुत्र है, ये सभी नदियाँ स्त्रीलिंग में कहलाते हैं। तो इस तरह से कुछ शब्द मैंने पुल्लिंग में सदैव बताए, जैसे मक्खर, खटमल, बिच्छू, कुछ स्त्रीलिंग के बताए, मक्खी, गिलहरी, तितली, मछली, दीमक, और कुछ या कुछ तो नहीं, प्राय सभी नदियों के नाम हमारे प्राय स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि। ये सभी शब्द जो है हमारे स्त्रीलिंग के कहलाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं लिंग पाठ को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, और तुम सभी को इस पाठ को समझने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।